बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती है। हम चाहे किसी प्रकार से समझने की कोशिश करें, हमारा मकसद केवल यही है कि हम श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं। और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भक्ति करने से ही प्राप्त हो सकती है। यदि हम अपने चित्त को भक्ति और परमार्थ के गुणों से भरपूर करना चाहते हैं, भक्ति और परमार्थ के दिव्य गुणों के आलोक से आलोकित करने की इच्छा रखते हैं, भक्ति के प्रकाश से प्रकाशमान अपना हृदय करना चाहते हैं, तो एक प्रतिबंध जरूरी है कि हम अपने आप पर लगाएं। और अपने आप पर भी क्या, कुछ विकारों पर लगाएं। जो विकार हमारे भीतर बड़ी बड़ी हस्ती लेकर बैठे हैं, जिनका बहुत बड़ा दबदबा है हमारे जीवन में, वो दबदबा अगर भक्ति को सरल बनाने वाला होता तो महापुरुष मना नहीं करते, कभी उन पर प्रतिबंध लगाने की आज्ञा नहीं फरमाते। लेकिन भक्ति को रोकने का दबदबा रखने वाले ये विकार हैं जिस पर प्रतिबंध लगाना नितांत आवश्यक है। वो विकार जैसे कि मिथ्या, फिजूल का दंभ, अहंकार, राग, द्वेष, ये भरा पड़ा है हमारे मन में। कहने को हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि नहीं, हमको तो कोई बुरी आदत है नहीं, हमको तो किसी से मोह भी नहीं है, हमको किसी से दुनिया में लगाव भी नहीं है, हम तो जान गए हैं, कोई भी अपना नहीं है। फिर भी अगर हम अपने आप को अपनी ही कसौटी पर रख कर परखेंगे, हमारे भीतर ही एक खरी कसौटी है परखने वाली, लेकिन हमें समय नहीं मिलता, हम समय नहीं निकाल पाते, वक्त नहीं दे पाते कि हम अपने आप को परख सकें, पहचान कर सकें। अगर इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर ये जो विकार हैं, दंभ, अहंकार, राग, द्वेष, किसी के प्रति राग है या किसी के प्रति द्वेष है, किसी ने कोई हमारे लिए अच्छा कार्य कर दिया, हमारी प्रशंसा कर दी या हमारी थोड़ी सी मदद कर दी, उसके प्रति राग हो गया, किसी ने हमारी चुगली कर दी या किसी ने हमारी तारीफ प्रशंसा करने में कंजूसी कर दी, उसके प्रति हमारा द्वेष हो गया। ना तो वो अच्छा है ना वो अच्छा है, ना हमें प्रशंसा सुनने की आदत होनी चाहिए और ना ही हमें हमारी निंदा सुनकर विचलित होना चाहिए। अपनी प्रशंसा सुनकर जो हम खुश हो जाते हैं, वो भीतर ही भीतर ये राग और द्वेष बढ़ते रहते हैं। दोनों से ऊपर उठना है, ना राग हमारे अंदर रहे ना द्वेष। राग द्वेष से खाली हो जाए चित्त हमारा, हृदय हमारा, मन हमारा, इन दुर्गुणों से खाली करना है। दंभ, अहंकार, छोटी छोटी बात पे हम अपने आप को जतलाने की कोशिश करने लगते हैं कि मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर ख्याल करो कि अगर हम जब ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर सिमरन करते वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मैं सिमरन कर सकता हूँ?
अहंकार तो इस बात का भी अच्छा नहीं है कि हम कहें कि मैं सिमरन कर सकता हूँ, लेकिन फक्र से भीतर ही भीतर हम अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं, अपने इस दायित्व को समझने के लिए, निभाने के लिए, सदगुरु की मौज पर, उनकी आज्ञा पर चलने के लिए, ये अगर हम स्वीकार करते हुए इस प्रकार से एक चुनौती अपने आप को दें या अपने ख्यालों में ये परिपक्वता लाएं, अपना इरादा बुलंद करें और कहें कि मैं कर सकता हूँ, तो कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन किसी को कोई डिंडोरा थोड़ी पीटने जाना है कि मैं सुमरन करता हूँ। अपने भीतर भी ये जिक्र अहंकार रूप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सुमरन कहाँ कर पाते हैं, कहाँ कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। हमने तो उम्र को तो खो दिया है। हम खुद सावधान हो जाएं, अपने आप पर जरा गौर फरमाएं कि कितना पाप वृत्ति में हम लीन रहे हैं उम्र भर, जीवन भर। कितने विकारों से हम भरे हुए रहे, कितना सिमरन कर लिया होगा हमने। बहुत एक स्वीकार करने वाली ये बात है। कह देते हम आसानी से कि मुझे तो 50 साल हो गए श्री आनंदपुर दरबार में आते जाते हुए, हमने तो चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं। अगर उम्र ज़्यादा है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये भी विचार करें कि हम चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के ही क्यों, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के भी दर्शन किए हैं, तभी तो आज महापुरुषों के सेवक कहलाते हैं। तभी तो हम आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। पहली पातशाही गुरु महाराज जी के भी दर्शन हम करते रहे हैं, उनके साथ रहते हैं। आज जरूरी थोड़ी है, पिछला जन्म भी तो हमारा हुआ है, 1-2 जन्म का रिश्ता हमारा श्री परमहंसों से नहीं है। हमारा तो श्री राम से भी रिश्ता था, श्री कृष्ण से भी रिश्ता था, और ये हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी, ये भी तो श्री राम और श्री कृष्ण ही है। हमारा जन्मों का रिश्ता है। एक जन्म में इतनी समझ नहीं आती, और यकीन हम माने कि जो हौसला हम संसारिक कार्यों में दिखाते हैं, जो जज्बा हम संसारिक कार्यों के अंदर दिखाते हैं, जिस जज्बे से संसारिक कार्य करते हैं, वही का वही जज्बा भक्ति में चाहिए। अब हम खुद विचार करें, स्वयं विचार करें कि संसार में कितना समय देते हैं, परिवार में कितना समय देते हैं। वो सब संसार में समय देना ही कहलाता है, या यूँ समझें कि माया में कितना वक्त देते हैं, माया में कितना बरतते हैं, और भक्ति के लिए कितनी कुर्बानी हमारी है। गिन गिन करके भक्ति में समय लगाते हैं, और लाभ बहुत बड़ा चाहते हैं। हमें केवल इतना भर विचार तो करना ही चाहिए कि अपने अंदर में थोड़ा गौर फरमाएं कि अगर अहंकार है, अगर है तो निकालने की ज़रूरत है। दंभ, राग, द्वेष, ये बेकार की जो अकड़ हम बात बात में कर बैठते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो इन दुर्गुणों से अपने मन को खाली करना है। अगर ये नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और इनको निकालते जाना है, और इनकी जगह पर श्रद्धा, विश्वास, निश्चलता, निश्चल मन हो, यानी छल कपट से रहित हो। निश्चलता को अपने हृदय में जगह देनी है। सद्व्यवहार, हमारी कोशिश
तो ये होनी चाहिए कि किसी की आत्मा का भला हो जाए, किसी की शरीर की भलाई से अच्छा ये है कि उसकी आत्मा का भला करें, उसको आत्मा के कल्याण के रास्ते पर लगाएं, प्रयास करें, अपना समय लगाएं, तन मन धन का अगर कुछ हिस्सा इस कार्य में लगे, किसी को आत्मिक कल्याण के बारे में मार्गदर्शन दे करके बहुत बड़ी भलाई का लाभ उठाया जा सकता है। और ये सब तभी होता है जब हम अपना कल्याण कर रहे हों, अपनी आत्मा के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हों, तभी ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो हमारे संपर्क में आएगा वो भी आत्म कल्याण के रास्ते पर अग्रसर होगा, एक रफ्तार से आगे बढ़ने लगेगा। जिस प्रकार सतगुरु से मार्गदर्शन हमें मिलता है, वो केवल इतना तो नहीं होता है कि वो हम अपना भला करके बैठ जाएं। हमारे श्री हजूर गुरु महाराज जी तो साफ शब्दों में फरमाया भी करते हैं, खुश रहो और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करो। तो भला इससे बड़ी खुशी किसी के लिए क्या हो सकती है कि किसी की आत्मा प्रसन्न हो जाए, किसी की आत्मा परमात्मा से मिलने में सफल हो जाए, सक्षम हो जाए। अगर सद्व्यवहार हमारे भीतर होगा, श्रद्धा हमारे भीतर होगी, विश्वास होगा, निश्चल मन होगा हमारा, छल कपट से रहित होगा हमारा हृदय, तभी तो ऐसा सद्व्यवहार हम कर सकते हैं। और हम स्वयं बहुत कुछ लापरवाही में हो जाते हैं कि बहुत दूर की सोचने लगते हैं। यानी कोई भी कार्य जैसे हम करते हैं तो तुरंत लाभ कमाना चाहते हैं। हर कार्य नींव से, जड़ से किया जाता है। जो संयम से और सब्रवान बनकर, सब्र करके, सब्र से किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, अपने सतगुरु पर विश्वास रख के जो भक्ति की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सतगुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा रख करके जो भक्ति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके भीतर ही भीतर निखार आता चला जाता है। उनका दिल, उनका मन शीशे की तरह साफ चमकने लगता है। दूर तो अपने आप ही हम पहुंच जाएंगे जब सफ़र की शुरुआत हम कर चुके हैं। मजबूती से हमारा कदम मजबूत होना चाहिए। जिस प्रकार मकान बनाते हैं, मकान की नींव मजबूत होना जरूरी है। मकान चाहे धीरे धीरे बने, जो समझदार मकान बनवाने वाले और जो समझदार कारीगर होते हैं बनाने वाले, सूझबूझ यही हुआ करती है कि नींव को मजबूत करते हैं। ये नहीं कि आज अगर अभी मकान शुरू किया है तो धड़ाधड़ उसको बना डालो। ये नहीं देखना कि नींव मजबूत है कि कमज़ोर है, मसाला, सीमेंट, ईंटें वगैरह ये मटेरियल मजबूत है कि नहीं है। बस जल्दी जल्दी मकान बन जाए। ज़रूरत यह है कि पहले नींव मजबूत हो, यानी भक्ति के रास्ते में हमने कदम बढ़ा दिया है तो हमारा कदम मजबूत हो, इतना कि जम जाए वहाँ पर कि कोई उखाड़ ना पाए। उखाड़ने वाला कौन है? भक्ति में रखे हुए कदम को कौन उखाड़ता है? ये माया और मन और इनकी सेना, ये जो हर वक्त पहले तो जीव के तो पांव टिकने ही नहीं देते भक्ति में, और जो टिकने लगता है तो रात और दिन उखाड़ने की कोशिश मन करता रहता है। अपना पांव जब जमाया है, सोच समझ कर बिल्कुल अडिग होकर के पांव को भक्ति के रास्ते पर हम टिका दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें, चाहे जितने भी कदम बढ़ाएं,
मजबूती से पहले अपना रास्ता मजबूत करें, दूर की न सोचें। दूर तो फिर अपने आप बढ़ते हुए जब कदम मजबूत हो जाएंगे, सड़क मजबूत हो जाएगी, फिर तो सफ़र तो धीरे धीरे आसान हो जाएगा, एक रफ्तार भी बन जाएगी, स्पीड तो अपने आप बन जाती है। एक छोटे बच्चे को हम अपनी देख रेख में, या हमें हमारे माता पिता ने अपनी देख रेख में चलना सिखाया तो कैसे चलना सिखाया, या हम अपने बच्चे को चलना सिखाते तो कैसे चलना सिखाते, धीरे धीरे हाथ पकड़कर, ध्यान रखते हुए कि एक एक कदम, हम जल्दी नहीं करते। क्यों? कि हमने ये जिम्मेदारी स्वीकार की है कि बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। पहले पहल वो मजबूती से पांव रखना शुरू करे और हमारा ध्यान उस पर लगा रहता है। तो भक्ति करते वक्त भी हम पूरी गहराई से, श्रद्धा से अपने आप पर नज़र रखें और पांव जमाते जाएं, श्रद्धा और विश्वास को अटल करते हुए भक्ति में लगते जाएं। अपने आप सफ़र पूरा होता जाएगा। केवल ये नहीं सोचना है कि आज भी अगर हम ये विश्वास से कहें तो देते हैं कि हमें 50 साल हो गए, लेकिन ज़रूरी ये है कि 50 साल में क्या उपलब्धि है हमारे पास। जन्म सफल हो गया है, हो रहा है, सतगुरु की हम पर कितनी प्रसन्नता है, ये अपने आप में विचार करना है, अपने भीतर झांकी मारना है। हम आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, विश्वास कितना करते हैं सतगुरु के चरणों में, ये बहुत बड़ी बात है। श्री गुरु महाराज जी ने अनेकों बार, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, बहुत बार हमने सुना हो, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। सारा कुछ वचनों में फरमाया। तो श्रद्धा शब्द का जो उच्चारण हुआ श्री गुरु महाराज जी के मीठी सरल वाणी, सबसे बड़ा मायने तो इसी श्रद्धा शब्द का है। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर आरती हो, पूजा हो, सत्संग हो, सुमरन हो, दर्शन ध्यान हो, वो सब बेमायने हो जाते हैं। श्रद्धा के बिना हम अपने अंदर क्या दिखाएंगे? अगर हम अनजान हैं, अबोध हैं, बिल्कुल डफर हैं, लेकिन सतगुरु से बेइंतहा प्यार करते हैं, सतगुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, उनके बिना हमें खाना अच्छा नहीं लगता, उनके बिना बेचैनी सी रहती है, उनके बिना मनवा बेचैन रहता है। सारी भक्ति तो इसी में भरी होती है। फिर भी नियमों की पालना तो करनी है, भजन अभ्यास तो करना ही करना है, लेकिन श्रद्धा से किया जाए, विश्वास से किया जाए। केवल ये नहीं कि भजन सुमरन में बैठ गए तो फिर कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। अगर विश्वास है, सतगुरु के चरणों में अटल विश्वास है, तो सतगुरु ने जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी ली है कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। अभी किसी को दिखाने बताने की जरूरत नहीं है, सतगुरु ने वचन फरमा दिए हैं, जिम्मेवारी ले ली है। तो ये सब 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास करता है, उसका लोक भी सुखी रहता है और परलोक भी सुहेला होता है। हमारे पास अगर कहने को यही है कि मुझे कोई दुख परेशानी नहीं है और परलोक तक की भी चिंता हमारी मिट गई है, हमें ऐसा एहसास है, तो समझो कि हमें सतगुरु के चरणों में अटल दृढ़ विश्वास है। अगर हमें लगता है कि मन में
कलेश कल्पनाएं भरी हुई है, तो फिर श्रद्धा में कमी है, विश्वास में कमी है, सुमरन में कमी है, नित्य नियमों में कमी है। इसका सुधार किया जा सकता है, आज का आज किया जा सकता है, अभी का अभी शुरुआत की जा सकती है सुधार की। यही महापुरुष फरमाते हैं कि इतनी दूर देखने की चाहत में जो अपने नज़दीक है, जो अपने पास है, उसको ना नज़रअंदाज कर बैठो। पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे सामने है और हम दूर दूर ढूंढते फिरे, हम दूर दूर खाक छानते फिरे, अलग अलग साधनों को अपना करके, सतगुरु के दर्शन करके भी अगर हमें यकीनन सफलता नहीं मिली तो फिर मिलने की भी नहीं। यही महापुरुष समझाना चाहते हैं कि जिस कार्य को करने के लिए हम आए हैं वो केवल और केवल भक्ति मार्ग पर चलना है। संसार ये एक बड़ा गंभीर सागर है, भव सागर है। अगर कोई इंसान सोचे कि मैं अपनी अकल से, अपनी बुद्धि कौशल से इस संसार सागर को, भव सागर को पार कर सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। बिना माझी के जैसे नदी को पार नहीं किया जा सकता, बिना नाव में सवार हुए और कुशल नाविक अगर ना हो तो एक नदी को पार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये संसार सागर तो बड़ा गंभीर सागर है, महासागर है। इसको बिना माझी के, बिना केवट के पार करना नामुमकिन है। क्यों कि जिस तरह नाव में सवार हुए या समुद्र में हम जहाज में सवार हैं और समुद्र में चल रहा है, पानी में जहाज, कितने उसमें जीव जंतु होते हैं, ऐसे ऐसे भारी भरकम जीव जंतु होते हैं जो जहाज को पलटने की कोशिश में लगे रहते हैं। नावों को तो पलट ही देते हैं अगर ऐसा वाकया सामने आ जाता है। लेकिन समुद्र के अंदर चलने वाले बड़े बड़े जहाज और बेड़े बड़ी क्षमता वाले, पावर वाले चला करते हैं और उसमें सफ़र करने वाले बड़ी आसानी से सफ़र किया करते हैं। लेकिन खतरा पूरा रहता है, जीव जंतुओं का खतरा रहता है, तूफान का खतरा रहता है और बहुत सी घटनाओं, दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ऐसे ही ये जो भव सागर है, इसमें ये जीव जो सफ़र कर रहा है, क्यों इसको सतगुरु के रूप में एक केवट की ज़रूरत है? क्योंकि इंसान के मानसिकता में, इंसान के स्वयं के अंदर ही ये जो शरीर रूपी, ये जीवन रूपी जो ये नौका है, इस नौका में सतगुरु जैसा केवट, माझी, इसको चलाने वाला क्यों जरूरी है कि इस जीव के मानसिक विकार रूपी जीव जंतु जो है हमारे इस संसार सागर से पार होने में स्वयं बाधक है और हमें मझधार में फंसा देना चाहते हैं, अटका देना चाहते हैं, हमें इस मझधार में डुबा देना चाहते हैं। वक़्त के संत सतगुरु ही सही अर्थों में हमारे इस जीवन रूपी जहाज को इस भव सागर के अंदर से, केवट ऐसे मल्लाह हैं जो अपनी दिव्य शक्तियों से हमें इस मझधार से पार कराने वाले हैं, हमारे जीवन के बेड़े को इस लोक से परलोक पहुंचाने वाले हैं। और ये
हमारा सौभाग्य है कि हमें सतगुरु की, परिपूर्ण सतगुरु की चरण शरण प्राप्त है। हम धीरे धीरे, पहले धीरे इसलिए कि अपने पाँव को जमाना जरूरी है, और जब पाँव जमाने का अर्थ यही है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ ही शुरुआत करनी है, एक अपनी रफ्तार को बढ़ाना है। जब तक विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो केवल भागने से लाभ नहीं होने वाला। और इसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास से सतगुरु की आज्ञा की पालना में अपना लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।